देखो आज आप जो प्रतियोगिता करने के लिए जा रहे हैं या जो हम खेल खेलने जा रहे हैं, इस खेल में नदियों से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक टीम से। तो जो टीम ए है इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टीम बी इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो टीम विजेता होगी उसे 10 रुपए इनाम दिया जाएगा। देखा जाए बहुत छोटी धनराशि है, लेकिन आने वाले समय में ये धनराशि बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आज आपसे नदियों से संबंधित, कल कोई दूसरा क्षेत्र लेंगे, परसों तीसरा क्षेत्र लेंगे, जैसा क्षेत्र वैसी रकम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक नजर पहले डाल लेते हैं इसमें। देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है वो 10 अंक का है, प्रश्न नंबर 2 20 अंक का, प्रश्न नंबर 3 30 अंक का और प्रश्न नंबर 4 50 अंक का है और प्रश्न नंबर 5 100 अंक का है। लेकिन अगर इस प्रश्न का जवाब आप गलत दिए तो 50 अंक काट लिए जाएंगे, ये भी याद रखना। तो सोच समझ के देना जवाब। नदियों के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आपके सामने आएगा, केवल नदियों से संबंधित आएगा। दूसरी बात, वर्ल्ड की कोई भी नदी आपसे पूछी नहीं जाएगी, केवल भारत की पूछी जाएगी। ठीक, तो टीम ए रेडी है? तो चलिए टीम ए से पहला क्वेश्चन है, आप ये बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही है, टीम ए ने बिल्कुल सही जवाब दिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। तो टीम ए को 10 नंबर दिए जाते हैं। अब टीम बी, ध्यान दो, नाक न कटाना। अब तुम बताओ भारत की वो कौन सी 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? भारत की वह कौन सी 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बताओ। भारत की वो कौन सी 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? समय दिखाओ, देखते रहे। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सरल क्वेश्चन है सर। हाँ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन इनको भी नहीं दिया गया है, क्यों नहीं दिया? ऑप्शन आपको भी नहीं दिया गया, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक अच्छा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए कक्षा 1 की बात नहीं है क्वेश्चन, तो सर ऑप्शन अभी नहीं। देखिए आपका समय हो गया ओवर और आपको मिलते हैं 0 अंक। भारत की 2 नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये कक्षा 6 के बच्चे को पढ़ाया जाता है, नर्मदा और ताप्ती। चलिए इधर टीम ए से दोबारा क्वेश्चन पास वास नहीं होगा, आर या तो पार, जो बात है बिल्कुल सफा। अब इधर तुम लोगों से क्वेश्चन, आप ये बताइए कि मैं आपको यहाँ पर 4 नदियां लिख रहा हूँ, इन 4 नदियों में आपको ये बताना है कि कौन उनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, 4 नदियों में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? देखिए ध्यान समझना। एक हो गई ये धनसिरी, दूसरी हो गई कामेंग, तीसरी हो गई अजय और चौथी नदी हो गई जिसे हम कहते हैं तीस्ता। अब इन 4 नदियों में आप पहचानिए कौन सी नदी प्रायद्वीपीय है। धनसिरी, कामेंग, अजय या तीस्ता। 20 अंक हैं, बताइए। 20 अंक हैं। ये 4 नदियों में, इन 4 नदियों में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय है? बताइए। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं देंगे।
बताइए। अभी नहीं, 20 सेकंड हुए। बोलो, कुछ तो बोलो। 20 अंक का सवाल है, बोलो। देखिए इनका सवाल बिल्कुल गलत है। तीस्ता नदी हिमानी है, धनसिरी हिमानी है, कामेंग हिमानी है और अजय नदी प्रायद्वीपी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है जो झारखंड से निकल करके गंगा में बिहार में जाके मिलती है। चलिए ठीक है, तो इनके 20 अंक में कितने आ गए? 0। अब चलो इधर। अच्छा शांत रहो। टीम बी से कम से कम आप तो खाता खोल दो। ठीक है, टीम बी आवाज नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ नदियां दे रहा हूं, उनमें से ये बताना है कि कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं जाती है। ध्यान देना। सिंधु, झेलम, चिनाब या ब्यास। अब बताओ, ये 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों में एक नदी ऐसी है जो पाकिस्तान नहीं जाती है, बाकी 3 नदियां पाकिस्तान जाती है। तो अब ये बताइए कि इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान में जाती है? बताइए। समय हो रहा है। चिनाब, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती। कौन सी नदी नहीं जाती? ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती और ये सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसमें आपको भी क्या मिलते हैं? 0 अंक। क्या मिलते हैं? 0 अंक। अच्छा देखिए, तीसरा प्रश्न 30 अंक का है। सोच समझ के जवाब देना। ठीक है, तीसरा प्रश्न 30 अंक का। तो शुरू करते हैं। टीम ए से पूछते हैं, आप ये बताइए कि निम्नलिखित नदियों में, इसमें 4 नदियां लिखूंगा, उन 4 नदियों में किस नदी में हीरा पाया जाता है? ध्यान देना, किस नदी में हीरा पाया जाता है? नंबर 1 बेतवा, नंबर 2 चंबल, नंबर 3 केन और चौथा नंबर है टोन्स। बताइए, बेतवा, चंबल, केन और टोन्स, ये 4 नदियों में से किसी एक नदी में हीरा पाया जाता है। उस नदी का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, केन नदी में हीरा पाया जाता है। आपको मिलते हैं 30 अंक। तो टोटल आपके हो गए 40 अंक। अब तुम लोग सुनिए, टीम बी, नाक नहीं कटाना, कम से कम खाता तो खोलो। लड़कियां 40 नंबर पा गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 अंक का है, ध्यान देना। शांत रहो। अब देखो इधर 4 नदियां मैं तुम्हें दे रहा हूं। फिर निम्नलिखित 4 नदियों में से कौन सी नदी किसी सागर या खाड़ी में नहीं गिरती? ध्यान देना। इधर साबरमती, माही, लूनी और नर्मदा। आप ही बताइए, इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो किसी सागर या खाड़ी या महासागर में नहीं गिरती है? बताइए। साबरमती। कौन सी? साबरमती, माही, लूनी, नर्मदा। इन 4 नदियों में से एक नदी ऐसी है जो किसी सागर या महासागर या खाड़ी में नहीं गिरती। तो बताओ कौन सी नदी है? नर्मदा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो किसी सागर या महासागर या खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आपको इस जगह भी मिलते हैं 0 अंक। क्या मिलते हैं? 0 अंक। चलिए आगे। इधर टीम ए से अगला क्वेश्चन हमारा है 50 अंक का। सोच समझ के जवाब देना।
ठीक है, अभी तुम्हारा स्कोर बढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, माइनस मार्किंग है इनके पास। ठीक है, हिम्मत मत हारना। तुम्हें मैं 4 नदियां दे रहा हूँ, शांत रहिए। अब ये बताइए इन 4 नदियों में कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ध्यान देना, इन 4 नदियों में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? पहले नंबर पर स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, हुगली, गोदावरी, ताप्ती। बताइए इन 4 नदियों में कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताइए, स्वर्णरेखा, हुगली, गोदावरी, ताप्ती। बताइए कौन सी नदी? ताप्ती नदी बिल्कुल सही है। 4 नदियों में से ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है 50 नंबर। कौन कितने नंबर? देखिए, स्वर्णरेखा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हुगली भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, लेकिन ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। अब इधर, अब तुम लोगों से टीम बी, आपकी खाता खोल देना। ठीक है, टीम बी, टीम बी ध्यान दो। अब तुम्हें बताना है कि निम्नलिखित 4 नदियां मैं आपको दूंगा, कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु की सहायक नहीं है? सिंधु की सहायक नहीं है, याद रखना, ध्यान देना। पहले नंबर पर नुब्रा, दूसरे नंबर पर जास्कर, तीसरे नंबर पर चिनाब और चौथे नंबर पर ब्यास। व्यास। आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि नुब्रा, जास्कर और चिनाब सिंधु की सहायक है, लेकिन ब्यास नदी सिंधु की सहायक नहीं है, ये सतलज की सहायक है। तो चलिए इस जगह आपके अंक खुलते हैं, आप 50 अंक पा गए। आप ध्यान समझना, इधर इधर आप ध्यान समझना, इसमें माइनस मार्किंग है, 50 अंक सीधा कटेगा, 50 अंक सीधा कटेगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 नदियां मैं दे रहा हूँ, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? सर जी ये क्वेश्चन हमने अभी बता दिया। नहीं सर, ये क्वेश्चन हमने बता अभी सर आपने क्वेश्चन ही नहीं दिया है। पहले बात तो हमारी समझोगे, ये क्वेश्चन को बताएगा। क्वेश्चन तुम बताओ या कुछ भी करो, पहले बात हमारी समझो, शांत रहो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं होगा, शांत रहो। अब दूसरा क्वेश्चन होगा, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब आपको देखिए, सुनिए, क्वेश्चन ये है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग है, सोच समझ के जवाब देना, इसी से आपकी हार जीत हो जाएगी। ये दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, ये पहले स्थान पर आ सकते हैं, तो सोच समझ लेना, हवा में फायर नहीं करना। शुरू करते हैं। इन 4 नदियों में किस नदी में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है? शांत रहिए, पहले बात हमारी समझना। धनसिरी, सुबनसिरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। इन 4 नदियों में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? बताइए। इन 4 नदियों में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी माजुली किस नदी में स्थित है?
जल्दी पास करो। 30 सेकंड रह चुका है। अभी रुको, 5 सेकंड बचे सर जी। जल्दी बताओ। होएगी बताओ एक। तो वही सर जी हटाओ कुछ। होएगी अब सर जी सर जी टाइम पाए 30 सेकंड होएगा। सर जी गलत है फिर भी ब्रह्मपुत्र में है। गंगा तुम बताइयो। इनके 50 अंक काटे जाते हैं। अब इनके कितने बच गए? यहाँ तो 0 पा गए, ये 50 कट गए, अब इनके कितने बचे? 40। तो अब जीरो हो जाएगी। अब तुम सुनिए, अब तुम लोग बहुत ध्यान से, तुम्हारा 50 में 0 हो जाएगी। तुम्हारे 50 में आवाज नहीं, पहले शांत रहिए। तुम्हारे 50 में 0 हो जाएंगे। ध्यान समझना, पहले ध्यान समझ लेना, फिर उसके बाद बात करना। हाँ। इन 4 नदियों में समझना जरूर, ठीक है। इन 4 नदियों में किस नदी का विवाद, इन 4 नदियों में किस नदी का विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है? नंबर 1 गोदावरी, नंबर 2 तुंगभद्रा, नंबर 3 कृष्णा और नंबर 4 कावेरी। कृष्णा कावेरी जल्दी बताइए। तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है किस नदी का? जल को लेकर, इस नदी के जल को लेकर जल्दी बताइए। बताओ बताओ। बताइए, लक है, बताइए। जल्दी 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 जल्दी, समय नहीं है, जल्दी कमल बोलो। अरे कुछ तो बोलो, देखा जाएगा, बोलो। आर या पार? गोदावरी। गोदावरी बिल्कुल गलत है, कावेरी। कौन सा है? कावेरी। कावेरी नदी का जल का विवाद किसके साथ है? तमिलनाडु कर्नाटक। तमिलनाडु। अब इसमें कौन जीता 10 रुपए? टीम ए। टीम ए। टीम ए 10 रुपए, तो लो भैया 10 रुपए, आ जाओ, ले जाओ एक लोग, कोई आ जाए, लोग आ जाए, खड़े होके लियो। लो तुम्हारे, लेकिन तुम एक क्वेश्चन बता ही नहीं है। लो 10 रुपए दे दिए, ठीक। ताली तुम्हारी है भैया, वो बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आज आपका नदियों से संबंधित हो गया। कल सुनिए, कल जो होगा क्वेश्चन देश क्या, राज्यों से संबंधित। कैसे राज्यों से? मतलब केवल उत्तर प्रदेश। कैसे? केवल उत्तर प्रदेश के बारे में ना। हाँ ठीक है।